पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे ब्रह्मचारी जी की वाणी में आज अमावस के शुभ अवसर पर वनस्पति यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है। इसलिए आज आपको विधिवत दर्शन हम करा रहे हैं। देखिए, ये जो सारी वनस्पतियां हैं, ये सारी दिव्य वनस्पतियां हैं और इन वनस्पतियों का पूजन अर्चन आज विधिवत किया गया है। और ये जो शंकर भगवान है, ये शंकर भगवान अरविंद भाई कामदार भारत हाउस के मालिक और मीठापुर में नमक का बहुत बड़ा कारखाना है। पोरबंदर में भी मकान है, भावनगर में भी मकान है, बॉम्बे में भी मकान है। वो अरविंद भाई कामदार अभी थोड़ा बीमार चल रहे हैं। हम उनकी बीमारी जल्दी दूर हो और वो हमारे बीच और ज़्यादा दिन तक रुकें, ऐसा हम कामना करते हैं। और ये जो भद्रकाली आप देख रहे हैं, ये जो महाकाली है, ये महाकाली राम कृष्ण मिशन से जुड़े हुए ज्योताराम भाई पटेल ऊंझा ग्राम निवासी, उन्होंने हमारे पिताजी को दिया था और फिर आज इनकी उपासना हम कर रहे हैं। नए आश्रम में इनकी स्थापना हो गई है। और ये जो आप दशा माता देख रहे हैं, ये दशा माता साणंद गांव के लोगों ने दशा माता में इसका पूजन किया, विसर्जन के लिए हमें दिया, लेकिन हम विसर्जन नहीं किए, अपने आश्रम में बिठा करके इनकी सेवा कर रहे हैं। और साथ में जो ये शंकर भगवान का मुखौटा देख रहे हैं, ये मुखौटा मुकेश भाई बालू भाई पटेल ने श्रावण महीने के अवसर पर हमें प्रदान किया था। और आज वनस्पति का महापर्व है, इसलिए वनस्पति का दर्शन करो। शंकर भगवान जो पित्रेश्वर महादेव की स्थापना की है, उनकी भी वनस्पति के द्वारा दिव्य पूजन कर दिया गया है और मंत्रों का उच्चारण किया गया है। तो इसलिए आप आज वनस्पति यज्ञ का भी दर्शन करिए। ये वनस्पति यज्ञ का दर्शन, पूर्णाहुति का दर्शन और वनस्पतियों का भी दर्शन नए आश्रम में हम विधिवत कर रहे हैं। मित्रों, कितने लोग कहते हैं कि आप क्या नया आश्रम पुराना आश्रम करते हैं, तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पुराना आश्रम हमारा बहुत दिव्य था। हमने बहुत पैसा खर्च किया था, क्योंकि बॉम्बे में काम करते थे, पंचरत्न में बैठते थे, हीरे के व्यापारियों से पैसा लेते थे और वो सारा पैसा हम अपने आश्रम में लगाते थे। दान नहीं लेते थे। अपने ज्योतिष विद्या की कला से, कर्मकांड की कला से, अपने हुनर से उनका काम करते थे और वो हमें पैसा देते थे। लेकिन बुढ़े हो गए, 75 साल की उम्र हो गई और हम बॉम्बे छोड़ दिया और अहमदाबाद के आश्रम में भगवान की पूजा सेवा करने लगे। लेकिन सरकारी ज़मीन में होने से हमारा पुराना आश्रम गिरा दिया गया। तब हम साणंद में नया आश्रम बना रहे हैं, इसीलिए हमने अपना ज्योतिष का फीस लगा दिया है। पहले हम फ्री में ज्योतिष देखते थे और पूजा पाठ निकलती थी तो उसका पैसा लेते थे, नहीं तो चाय पिला के विदा कर देते थे। कितने लोग पूछते हैं ना, गुरुजी आप वीडियो में बोलते हैं कि हम फ्री में ज्योतिष देखेंगे। आपने कोरोना के पहले के वीडियो देखे हैं। अब हम नया आश्रम बना रहे हैं, डोनेशन नहीं मांगते हैं, अपने हुनर का पैसा मांगते हैं। जैसे डॉक्टर देखने की फीस लेता है, ऐसे हम ज्योतिष देखने की फीस लेते हैं और वो फीस का पैसा इस बनते हुए आश्रम में हम लगाते हैं मित्रों, क्योंकि जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे। मृत्यु एक उत्सव है, मरना तो सबको है, जाना तो पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कौन किसी को बांध सके ना, सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजड़ा एक न एक दिन
पक्षी को उड़ जाना है, कौन किसी को बांध सके ना, सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजड़ा एक न एक दिन पक्षी को उड़ जाना है। मृत्यु उत्सव है, हमारे पिताजी गुजर गए तो उत्सव है, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हड्डियों के पिंजरे में, पांजर के पिंजरे में जो दिल है उसमें हवा रूपी आत्मा है, और वो आत्मा रूपी पक्षी उड़ने की तैयारी करता है, तब आप बीमार पड़ते हैं। कई बार आप मरते मरते बचते हैं, यानी कि पक्षी पिंजरा तोड़ नहीं पाया, लेकिन एक दिन वो पक्षी पिंजरा तोड़ देता है और तोड़ने के बाद उड़ जाता है। इसलिए मृत्यु के समय आप दुख मत करिए, क्योंकि जैसे आप घर में नई गाड़ी लाते हैं, वैसे पिताजी को या माताजी को या दादाजी को या मामा जी को नया शरीर तो मिल रहा है ना, उनके कर्म भोगने के बाद वो पैदा होंगे। इसलिए वनस्पतियों का हवन करिए, शंकर भगवान की उपासना करिए, ताकि आपके कर्म नष्ट हो जाएं और आप ऐसा कर्म करके जाओ कि लोग उसे भुला न पाएं और दूसरे जन्म में राज सुख पाएं। सदियों तक तुम भुला न पाओ, ऐसा कुछ कर जाएंगे, इस दुनिया में फिर आकर के राजयोग सुख पाएंगे, राजयोग सुख पाएंगे। वनस्पति दर्शन का भी बहुत महत्व है मित्रों, इसलिए आप दर्शन करिए, और ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को भेजिए, सबको दर्शन कराओ और जगत का कल्याण हो, ऐसी भावना रखो। और अगर हमारा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम फ़ोन उठाएंगे नहीं, लेकिन आपका मिस कॉल देखकर हम तुरंत आपको फ़ोन करेंगे। जय भोले, जय पितृेश्वर महादेव की जय, पितृेश्वर महादेव की जय, पितृेश्वर महादेव की जय। वनस्पति के, आयुर्वेद के महान ज्ञाता को नमस्कार करता हूँ, उनके सारे ग्रंथों को नमस्कार करता हूँ। आप भी नमस्कार करिए। हमारे पास आयुर्वेद शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको भी नमन करिए। ग्रंथ की भी पूजा होती है, वनस्पति की भी पूजा होती है, तभी ये दवा हमारे काम में आती है। जय बोले।